अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दी ट्रेडिंग जू से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रीवियस वीक जो हमारा गुजरा है उसको स्टार्ट जब हुआ था तो शुरू में हमने एक वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की थी। आप जाके देख सकते हैं। मतलब प्रीवियस सैटरडे वाले दिन, आज सैटरडे है, 19 अक्टूबर है, तो आज से पूरा एक हफ्ता पहले सैटरडे वाले दिन हमने एक वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो के अंदर हमने वीकली एनालिसिस किया था फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के इंपॉर्टेंट पेयर्स का। उसमें सबसे पहले हमने जो है गोल्ड XAU USDT का जो है एनालिसिस किया था। अगर आप उस वीडियो को जाके देखें, उस वीडियो के अंदर मैंने वाज़ेह तौर पर बताया था कि हमारे पास जो वीक प्रीवियस क्लोज हुआ, मतलब पिछले सैटरडे जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास प्रीवियस वीक 11 अक्टूबर वाला जो क्लोज हुआ, उस वीक के अंदर हमारे पास जो वीकली कैंडल बनी है, वो कैंडल हमारे पास जो है वो एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल है, ये वाली कैंडल। इस कैंडल की नीचे एक ज़बरदस्त विक मौजूद थी, आपको विक नज़र भी आ रही है। और मैंने सेम वर्ड इस्तेमाल किए थे कि दोस्तों आपको इस कैंडल के नीचे एक विक नज़र आ रही है। और फिर मैंने कहा था इस वीक का मतलब है कि मार्केट के अंदर अब बायर्स डोमिनेंट हैं, बायर्स कंट्रोल के अंदर मौजूद हैं। और प्रिडिक्शन की थी कि मार्केट नेक्स्ट वीक जो है बुलिश रहने के चांसेस हैं और हमने हर डिप से जो है बाय करना है। और हमने ऐसा ही किया। हमने पूरा वीक जहां मार्केट डिप के अंदर आई, हमारे बाइंग जोन के अंदर आई, वहां हमने बाय किया। और फिर उसके बाद जो है हमने होल्ड किया। होल्ड इज गोल्ड। होल्डिंग से हमें अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न हुआ। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके देख सकते हैं, हमारे सिग्नल जाके चेक कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है तमाम दोस्तों के लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। हम फिलहाल जो है उसके अंदर जो सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, करते हैं, वो तमाम दोस्तों के लिए फ्री हैं। छो बहुत ही मामूली सी फीस है, बहुत ही मामूली सी फीस है। और या आप अपना ऑक्टा एफएक्स का और एक्सएनएस के अकाउंट का आईबी चेंज करके बिल्कुल फ्री उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीक हमारी जो प्रिडिक्शन रही वो 100% रही। वजह क्या थी? वजह हमारे पास मैंने आपको कैंडल बता दी है। तो अगर आपने इस कैंडल के होते हुए भी टॉप से सेलिंग की तो आप ज़रूर उसके अंदर फंसे होंगे। आपने सेलिंग के अंदर लॉस ही किया होगा। तो जब वीक के अंदर आपके पास कोई इंडिकेशन मिल जाता है तो आप उसको फॉलो किया करें। इंडिकेशन बिल्कुल सामने है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल जो हमारे साथ सामने यहाँ मौजूद है, जिसके नीचे एक ज़बरदस्त रिजेक्शन पिन मौजूद है कि अब मार्केट के अंदर बायर्स जो हैं वो कंट्रोल के अंदर आ चुके हैं। फिर हमने क्या किया था, हम इसको डे के अंदर ले गए थे। प्रीवियस वीक जो हमारे पास डे बना था उसके अंदर हम चले गए थे। और डे में देखें, हमारे पास मंडे वाले दिन जो है एक और ज़बरदस्त जो है वो इनडिसीजन कैंडल बनी। ये आपके सामने मौजूद है। मंडे वाले दिन जो कैंडल बनी, ये वाली, ये इनडिसीजन कैंडल हमारे पास जो है ये बनी थी। नीचे देख भी लें, हमारे पास जो है मंडे की डेट, ये देखें, इसके बिल्कुल नीचे जो है कैंडल के नीचे डेट आ रही है, मंडे 14 अक्टूबर 2024। जी फ्रेंड्स, जी फ्रेंड्स, तो ये कैंडल मंडे वाले दिन बनी थी। ये इनडिसीजन कैंडल थी। तो हमने इस दिन 4 आवर के अंदर चले गए थे। इनगल्फिंग तलाश करने के बाद, इनगल्फिंग कौन सी थी? बुलिश इनगल्फिंग, वो हमने तलाश की थी। बुलिश इनगल्फिंग तलाश करने के बाद हमने फिर मार्केट का डिप से आने का इंतजार किया था। ये पहली कैंडल थी। ये वाली मंडे वाले दिन पहली कैंडल थी। मार्केट ऊपर गई, यहाँ से हमने सेल नहीं लिया था, मार्केट को डिप में आने दिया। डिप में आने के बाद तकरीबन मंडे वाले दिन हमने शाम को जो है वो ट्रेडिंग शुरू की थी। और इस इनगल्फिंग के बाद हमने यहाँ से जो है ये जोन ड्रा किया था, ये वाला। चाहे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो भी देख सकते हैं कि इसकी इनगल्फिंग हुई थी। उसके बाद हमने जो है और छोटे टाइम फ्रेम में गए थे, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर गए थे। और 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो है हमने इस इनगल्फिंग को अप्लाई करके यहाँ से बाई की ट्रेड जो हैं वो एग्जीक्यूट की थी। और फिर उनमें से एक ट्रेड को, याद होगा आपको, मैंने कहा था एक ट्रेड को ब्रेक इवन कर लें, बाई वाली को। उस एक ट्रेड को हमने ब्रेक इवन किया था। और मैंने अपनी ट्रेड को दूसरे दिन जो है वो शाम को 6:30 बजे जाके जो है वो क्लोज किया था, $181 के अंदर। 0.05 लॉट की मेरी जो है वो ट्रेड थी। उसके बाद हमने जो है वो हर दिन जो है डिप से बाई किया था, सेल कहीं नहीं किया था। फ्राइडे वाले दिन एक शॉर्ट सेल लिया था हमने, छोटा सा सेल लिया था। उसकी जो है शॉर्ट वीडियो भी बना के मैंने यूट्यूब चैनल पर डाली थी। फ्राइडे वाले दिन हमने इस पॉइंट से, यहाँ से जो है स्पिन रिजेक्शन की वजह से टॉप पे हमारे पास जो है
वो एक रिजेक्शन कैंडल बनी थी जी। ये सिग्नल मैंने ग्रुप के अंदर दिया था 27-14 से सेल का, 27-14 से मैंने सेल का सिग्नल दिया था। एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से 27-14 यहाँ से सेलिंग आई थी, मैं आपको बता दूं जी। यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से पिन पॉइंट एंट्री थी, पिन पॉइंट, ये पिन पॉइंट एंट्री थी 27-14 से हमारे पास यहाँ से सेलिंग आई थी और फौरन से हमने जो प्रॉफिट बुक कर लिया था। नीचे डेट भी देख लें, फ्राइडे वाले दिन की डेट आ रही है जी। इस कैंडल के नीचे आप अगर देखें फ्राइडे की डेट आ रही है। तो उसके बाद हमने सेलिंग नहीं की। सेलिंग का एक सिग्नल था, बाय के सारे सिग्नल बाय के थे और हमने अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया। फ्रेंड्स देखें, एक दिन में अगर एक सिग्नल बन जाए और वो प्रॉफिट दे जाए काफ़ी होता है, बजाय इसके कि आप पागलों की तरह बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रहें। नहीं, ऐसा नहीं करना। इंतज़ार शर्त है ट्रेडिंग की। मार्केट के आपके जोन में आने का इंतज़ार करें और फिर उसको दबोच लें, जैसे मगरमच्छ अपने शिकार को दबोचता है। ये ट्रेडिंग की पॉलिसी है। और फिर जैसे प्रॉफिट में जाएं, अच्छे प्रॉफिट पे बुक कर लें और एक ट्रेड को ब्रेक इवन करके छोड़ दें और आप उसको जो है 48 घंटे तक भी होल्ड कर सकते हैं, मतलब पूरा एक दिन भी होल्ड कर सकते हैं, जैसे मैंने करके दिखाया प्रीवियस वीक में। जो ट्रेड मैंने बाई की ली थी और $181 पे जाके जो है वो मैंने क्लोज की। तो फ्रेंड्स, गोल्ड के अंदर प्रीवियस वीक में अगर आप में से किसी दोस्त ने सेलिंग की है, टॉप से सेलिंग की है, तो वो लाजमी फंसा होगा, उसने लॉस किया होगा। वीक के अंदर प्रिडिक्शन स्ट्रॉन्ग थी बाय की, तो ये आपकी मिस्टेक थी कि आप इसको जो है वो टॉप से सेल कर रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना था। अगर आपको ये कहीं पे भी डिप पे मिलती तो आप इसको उस डिप से बाय करते। जैसे कि कौन सी डिप, ये हमारे पास यहाँ पे डिप है, इसने डिप लगाई, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट डिप आपके पास इसके बिल्कुल ऊपर मौजूद है, वहां से आप इसको बाय कर सकते थे, इस डिप से बाय कर सकते थे। ये देखिए, इस डिप से बाय कर सकते थे, फिर दोबारा इस डिप में आई, यहाँ से बाय कर सकते थे, ठीक है। फिर उसके बाद फ्राइडे वाले दिन इस डिप में आई, यहाँ से आप बाय कर सकते थे और अगर बाय किया होता तो आप प्रॉफिट के अंदर होते। तो ये डिप कहाँ तक आती है, ये हम अपनी लाइव एनालिसिस के अंदर जो है आपको दिखाते हैं। मार्केट कहाँ तक डाउन आएगी, इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो है हम अपने ग्रुप के अंदर भी सिग्नल देते हैं और डेली का लाइव जो है आपके सामने स्ट्रेटेजीज भी रखते हैं कि आपने ट्रेडिंग कहाँ कहाँ से लेनी है। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमारे जो है सिग्नल को फॉलो कर सकते हैं जी। फ्रेंड, नेक्स्ट कॉइन हमारे पास जो है वो है बीटीसी। देखते हैं बीटीसी के अंदर हमने क्या किया और कहाँ कहाँ हमने मिस्टेक की। बीटीसी में सबसे पहले चले जाते हैं वीक के अंदर। वीक के अंदर हमने क्या जो है वो स्ट्रेटेजी बनाई थी जी। वीक की कैंडल, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जी। फ्रेंड्स, ये हमारे पास थी वीक की कैंडल, प्रीवियस वीक की कैंडल। ड्रैंग्स फिलहाल जो भी हैं उनको हटा देते हैं जी। फ्रेंड्स, ये आपके पास प्रीवियस वीक की कैंडल थी, वेरी डेंजरस कैंडल। यही अल्फाज मैंने तब भी इस्तेमाल किए थे, प्रीवियस वीक भी इस्तेमाल किए थे कि ये कैंडल जो है ये बहुत ही डेंजरस कैंडल है। इसके बनने के बाद कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कि मुंह उठा के बगैर 100% कन्फर्मेशन के ट्रेड लेगा। 100% कन्फर्मेशन वाली ट्रेड्स भी गलत चली जाती हैं इस कैंडल के बनने के बाद। ये कहलाती है इनडिसीजन कैंडल। फ्रेंड, जब भी ये कैंडल आपको कहीं पे मिले तो आपने इस कैंडल के साथ क्या करना है, आपने इस कैंडल का टॉप और बॉटम जो है वो मार्क कर लेना है, जैसे कि हमने भी इसी तरह से किया था। इस कैंडल का टॉप और बॉटम जो है आपने इस तरह से मार्क कर लेना है अच्छी तरह से कि ये कैंडल का टॉप कौन सा है और इसका बॉटम कौन सा है। ये टॉप और बॉटम आपने इसका कर लेना है। इसको आप इस तरह से शेड भी कर सकते हैं जी, इस तरह से इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं इस एरिया को और इसको परिसाइज, अच्छे तरीके से परिसाइज भी करना है जी इस तरह से। ये कैंडल की रेंज थी 59,000, तकरीबन 59,000 से लेकर जो है 64,465 तक। राइट साइड पे आपको ब्लैक कलर में रीडिंग नजर आ रही है, ये इसकी रेंज थी। हम फिर आ गए थे डे के अंदर जी। डे के अंदर हमने जो है क्या प्लानिंग की थी, हमने कहा था जब भी मार्केट, हमने इसका टॉप और बॉटम तो मार्क कर लिया था जो कि 59,000 और 64,465। तो या तो मार्केट इन दोनों रेंज के दरमियान कंसोलिडेट करती। कौन सी रेंज, इसका टॉप जी, इसका ये वाला टॉप जो है यहाँ, सॉरी जी, इसका जो टॉप है ये वाला, रीडिंग भी सामने नजर आ रही है 64,465 और नीचे 59,000, इन दोनों के दरमियान कंसोलिडेट करती। और हम क्या करते, इसकी कंसोलिडेशन के अंदर जो है यहाँ से डिप से हम जब आती तो बाय का ही लेना था, क्योंकि जो है ट्रेंड बुलिश चल रहा है इसका, तो डिप से हम हमेशा बाय ही करते हैं, तो हमने इसका बाय ही पकड़ना था। हमने इंतजार किया और आपको मैंने बताया भी, एग्जैक्ट टाइम भी बताया, एग्जैक्ट आपको जो है एंट्री भी बताई कि यहाँ से आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं, हमारे पास यहाँ एक इनगल्फिंग बनी थी इसके अंदर
ये वाली, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी थी। फ्रेंड्स अगर आपको बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग का नहीं पता तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके बड़े जबरदस्त तरीके से मैंने समझाया है, बेसिक से जाकर समझें बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, ये सारी चीजें। और मैं करीब दोबारा से कोर्स जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ, जिसके अंदर जो है मैं आपको A to Z दोबारा जो है बेसिक से दोबारा पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। क्योंकि हम टीचर हैं, हम भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। जो वीडियो पुरानी हो जाती है हम उसकी जगह पे जो है नए तरीके से, नए एंगल से जो समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप लोग जो है, किसी का IQ लेवल कोई है, किसी का कोई है, तो आप डिफरेंट एंगल से समझते हैं, तो हम एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियोस डालते रहते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इस जोन के अंदर जो है ये बुलिश इनगल्फिंग जो है ये तलाश की थी। इस बुलिश इनगल्फिंग के होने के बाद हमें कंफर्मेशन हो गई थी कि मार्केट अब बुलिश ट्रेंड के अंदर रहेगी। ये डे के अंदर हुआ था। फिर हम आ जाते हैं 4 आवर के अंदर। 4 आवर के अंदर हमारे पास जो है ये बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे मौजूद थी, ये वाली जी। यहाँ से हमारे पास जो है ये वाली, मैं इसको जो है प्रिसाइज कर देता हूँ, ये बुलिश इनगल्फिंग हुई थी। ये इस कैंडल की, इस बेरिश कैंडल की बुलिश इनगल्फिंग हुई थी। और इस इनगल्फिंग के बाद मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मार्केट अप ही जा रही। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा और भी सेव खेलना है तो आपने ये जो हमने रेंज लगाई थी जी, ये जो हमने रेंज लगाई थी, किस चीज की रेंज लगाई थी हमने, जो वीक में एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनी थी, एक डेंजरस कैंडल बनी थी, उसका टॉप 64,465 और 59,000 वाला जो हमने जो है उसका टॉप और बॉटम सिलेक्ट किया था। तो आपने देखना था मार्केट किधर को ब्रेकआउट देती है। तो ट्रेंड बुलिश था, मार्केट ने यहाँ ऊपर ब्रेकआउट दिया, इस जगह पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के ऊपर आपने बाय करना था जी। मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये इसका ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद ये इसका रीटेस्ट था, और रीटेस्ट के बाद ये इसकी बाइंग थी जो कि यहाँ तक आई। फ्रेंड्स ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, 4 आवर टाइम फ्रेम। तो देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक अगर हम एंट्री लेते जी। ये एंट्री बन रही है राइट साइड पे, देख लें 64,814। यहाँ से अगर हम इंटर होते मार्केट में, यहाँ करीब से इंटर होते तो मार्केट जो है 64 से 68,200-300 तक गई है। तो कहाँ 64 और कहाँ 68, एक जबरदस्त प्रॉफिट था। ये कब प्रॉफिट था, जब आप बिल्कुल 100% सेफ एंड साउंड खेलते और मार्केट के ऊपर के ब्रेकआउट होने का या मार्केट के नीचे यहाँ ब्रेकआउट होने का इंतजार करते। तो मार्केट ने क्योंकि बुलिश ट्रेंड था तो ऊपर ही ब्रेकआउट देना था, तो आप इसको यहाँ टॉप से जो है यहाँ से इंटर लेके प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और उसके बाद आपने जो है वीक के अंदर इसको यहाँ से डाउन आने देना था, यहाँ तक। ये इसकी लास्ट आखिरी हद थी इसकी, जहाँ पे हमने जो है इसका लो मार्क किया था प्रीवियस वीक की डोजी कैंडल का या डेंजरस कैंडल का, डी फॉर डोजी, डी फॉर डेंजरस। और यहाँ पे जैसे ही इनगल्फिंग होती हम यहाँ से बाय करते, तो आप यहाँ से भी होल्ड कर सकते थे बाय 61,306 से। तो फ्रेंड्स ये तरीकाकार था हमारे पास जो है वो गोल्ड और BTC के अंदर ट्रेड करने का। BTC में भी हम जो है वो बिल्कुल बॉटम से जो है वो पकड़ते, इसको सेल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो ट्रेंड जो है वो बाय का चल रहा है। इसके अलावा इसके साथ साथ हम फर्दर इंडिकेटर्स भी इस्तेमाल करते हैं, हमारा एक तरीकाकार है, हमारी स्ट्रेटेजी है, उसको अप्लाई करते हैं। वो हम डेली वीडियो के अंदर आपको बताते रहते हैं। डेली वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारी डेली वीडियो जो है वो देखते रहें। उम्मीद करता हूँ आप जो है डेली वीडियो देख देख के एक दिन अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे इंशाल्लाह। उस्ताद की जो दुआ होती है वही बहुत होती है। तो इंशाल्लाह आप डेली की जो है वीडियो देख देख के आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। उसके बाद हमने US ऑयल के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग की थी। US ऑयल के ऊपर मैंने यहाँ पे आपको जोन दिया था, एक छोटा सा जोन दिया था, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली थी, बार बार सपोर्ट ले रही थी, तो हमने इसको बाइंग जोन जो है वो कह दिया था। बाइंग जोन को मार्केट ने तोड़ा, मैंने कहा था अगर ये बाइंग जोन हमारा टूट जाए फिर हम टॉप से सेल करेंगे। तो बाइंग जोन को हमारे को तोड़ा। SL में भी अगर आपने लगाया होगा तो हिट हुआ होगा, लेकिन यहाँ से ज्यादातर चांसेस बाय जाने के थे। और उसके बाद मार्केट जो है मुसलसल सेल के अंदर ही जा रही है। जोन टूटा हुआ है, आपको नजर भी आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल ने जो है, इस बेरिश कैंडल ने जो है इस जोन को जो है वो ब्रेक किया हुआ है, और ब्रेक करने के बाद जो है इस वाली ने अब मेंशन हो गई है, मार्केट डाउन ही आ रही है। अब हम इसको कहाँ से बाय कर सकते हैं, नीचे हमारे पास जो है ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ से जो है इनगल्फिंग हुई थी जी, ये इसका सपोर्ट एरिया है। हम इसको जो है नेक्स्ट यहाँ से बाय करेंगे। उसके लिए इंशाल्लाह कल मैं वीडियो नेक्स्ट वीक की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बना के अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।